प्लास्टिड्स मेम्ब्रेन बाउंडेड पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनेल्स जो कि प्लांट्स में पाए जाते हैं। प्लाज्मिड्स में भी द क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनेल्स हैं अदर देन दैट ऑफ द ग्रीन। क्रोमोप्लास्ट ऐसे सारे प्लास्टिड्स जिनमें ग्रीन के अलावा कलर्स पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। और इनमें थोड़ा सा क्लोरोफिल सिर्फ प्रेजेंट होता है और ये ज़्यादातर पाए जाते हैं पेटल्स में और फ्रूट्स में, और कुछ ही रूट्स में पाए जाते हैं जैसे कैरोटिनॉइड्स की फॉर्म में मौजूद हैं कैरेट्स में। इनकी शेप अगर देखें तो एंगुलर होते हैं या इरेगुलर इन शेप होते हैं और ये हेल्प करते हैं यूजुअली इन फ्लावर केस पॉलिनेशन में। ऑन द अदर हैंड ल्यूकोप्लास्ट जो हैं कलरलेस नॉन पिगमेंटेड प्लास्टिड्स हैं, यूजुअली रूट सेल्स में पाए जाते हैं और स्फेरिकल और ओवल शेप होते हैं ये, और ये रिस्पॉन्सिबल हैं मुख्तलिफ तरह के फूड मटेरियल को स्टोर करने में। तो ये जो ल्यूकोप्लास्ट हैं इनको हमने इनमें मौजूद फूड मटेरियल स्टोरेज की बिना पर क्लासिफाई किया हुआ है 3 ग्रुप्स में। अमाइलोप्लास्ट जब ये स्टार्च स्टोर करते हैं और ये प्रेजेंट होते हैं पोटैटो ट्यूबर्स, राइस और वीट में। और प्रोटियोप्लास्ट या एल्यूरोप्लास्ट हैं ऐसे जिनका काम है स्टोरेज ऑफ द प्रोटीन्स, और यूजुअली ये प्रेजेंट होते हैं एल्यूरोन लेयर ऑफ मेज में। और इलायोप्लास्ट ऐसे प्लास्टिड्स, ऐसे ल्यूकोप्लास्ट जो लिपिड्स स्टोर करते हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट जो हैं वो 3 तरह के अमीलोप्लास्ट और प्रोटियोप्लास्ट और इलायोप्लास्ट हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिजर्व फूड मटेरियल दे स्टोर इन प्लांट्स। डिटेल में थोड़ा डिस्कस करते हैं हम इन क्लोरोप्लास्ट को। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन पिगमेंट कंटेनिंग और क्लोरोफिल कंटेनिंग प्लास्टिड्स हैं। क्लोरोफिल के अलावा इनमें कैरोटिनॉइड्स भी प्रेजेंट हैं। कैरोटिनॉइड्स यूजुअली अदर देन दैट ऑफ द ग्रीन होते हैं। और क्लोरोप्लास्ट जो हैं दे यूजुअली प्रेजेंट इन ग्रीन प्लांट्स स्पेशली इन लीव्स एंड ग्रीन स्टेम्स। अगर हम एक लीफ का ट्रांसवर्स सेक्शन काट के देखें, इस लीफ में हम देखते हैं मीजोफिल टिश्यूज़। और मीज़ोफिल टिश्यूज़ 2 तरह के, एक पैलिसैड मीज़ोफिल और एक स्पॉन्जी मीज़ोफिल। तो दोनों मीज़ोफिल टिश्यू में प्रेजेंट हैं स्मॉल ग्रीन पिगमेंट कंटेनिंग डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स हर एक सेल में, उनका नाम है क्लोरोप्लास्ट। हर एक क्लोरोप्लास्ट के बाहर की तरफ डबल मेम्ब्रेन है और उस डबल मेम्ब्रेनस इन्वेलप के अंदर इसमें लिक्विड पोर्शन और इसकी और फोल्डेड मेम्ब्रेन्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। हर एक क्लोरोप्लास्ट जो है इसकी जो इन्वेलप है वो डबल लेयर है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन से मिलकर बना हुआ होता है। इनसाइड द मेम्ब्रेन लिक्विड पोर्शन है दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा। इस स्ट्रोमा में इसके पास है एंजाइम्स फॉर द फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन से हमारी मुराद है दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड और दे रिड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स विद द हेल्प ऑफ दीज एंजाइम। तो ये जो रिडक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड की कार्बोहाइड्रेट्स में ये कहलाता है कार्बन फिक्सेशन। और ये जो साइक्लिक प्रोसेस है डिस्कवर किया मेल्विन केल्विन ने, इसी वजह से इसका नाम है केल्विन साइकिल और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी हम इसे इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसे डायरेक्टली लाइट रिक्वायर नहीं होती, लेकिन होता ये डे टाइम है क्योंकि इसे लाइट रिएक्शन के दौरान में प्रोड्यूस होने वाले एटीपी और एनएडीएच की ज़रूरत पे। इसी लिक्विड पोर्शन स्ट्रोमा में और जो चीज़ें मौजूद हैं उनमें एक है इसका अपना डीएनए और दूसरे इसके राइबोसोम्स। तो डीएनए और राइबोसोम होने की वजह से ये बना लेता है अपनी प्रोटीन्स, और अपनी प्रोटीन्स बनाने की वजह से ये सेल्फ रेप्लिकेट कर जाते हैं कि न्यूक्लियस से इंडिपेंडेंट है कि न्यूक्लियस डिवाइड करे तो ही ये डिवाइड करेगा, ऐसा नहीं है, बल्कि जब किसी सेल को रिक्वायरमेंट होती है ये खुद ही डबल होते रहते हैं। तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल हैं ये। एक और इम्पॉर्टेंट वन बात कि इनमें जो इनके राइबोसोम्स हैं वो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स जैसे हैं, 70S होते हैं जैसे प्रोकैरियोट में राइबोसोम। और इस क्लोरोप्लास्ट में इम्पॉर्टेंट वन इसका मेम्ब्रेन सिस्टम है। वो मेम्ब्रेन सिस्टम स्मॉल वेसिकल्स और लेमिला लाइक स्ट्रक्चर में हैं जिन्हें हम थैलेकॉइड कहते हैं। हर एक जो थैलेकॉइड है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। एक कैप्सूल है मेम्ब्रेन बाउंडेड जिसके अंदर कैविटी प्रेजेंट है ल्यूमेन। और जब काफ़ी सारे
थैलेकॉइड जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्टैक टुगेदर होते हैं, जुड़ के एक दूसरे के ऊपर वो बनाते हैं ग्रेनम, और काफ़ी सारे ग्रेना जो हैं वो मौजूद हैं हर एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर। दो ग्रेना जो हैं वो अमूमन एक दूसरे के साथ लिंक टुगेदर होते हैं इंटरग्रेना के ज़रिए से, या उसे हम कहते हैं स्ट्रोमा लेमिला। एक अगर थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन को हम एनलार्ज करके देखें, इस थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में मुख्तलिफ़ तरह के पिगमेंट्स जो हैं वो एम्बेड होते हैं इन द फॉर्म ऑफ फोटोसिस्टम्स। जैसे क्लोरोफिल के काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ एम्बेड होंगे, कैरोटीनॉइड्स के मॉलिक्यूल भी एम्बेड होंगे, डिफरेंट तरह के इलेक्ट्रॉन कैरियर्स भी, और प्रोटॉन पंप्स भी, और एटीपीएजेस भी, जिनका काम है वाटर की ब्रेकडाउन और इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और उसमें से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट करना NADP तक और उसे कन्वर्ट करना NADPH में। तो इतना सारा प्रोसेस जिसमें प्लांट्स जो हैं या क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके क्लोरोप्लास्ट लाइट एब्जॉर्ब करते हैं और ब्रेकडाउन ऑफ वाटर के नतीजे में प्रोड्यूस करते हैं ATP और NADPH, इसे हम कहते हैं लाइट रिएक्शन। ये जो लाइट रिएक्शन है हमारे लिए दो चीज़ें प्रोड्यूस करता है, एक NADPH और दूसरा ATP। ये दोनों फिर इस्तेमाल होते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन और कैल्विन साइकिल में। तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है क्लोरोप्लास्ट का कि फोटोसिंथेटिक जो एक्टिविटी है, फोटोसिंथेटिक जो मेटाबॉलिज्म है, वो सारा टेक्स प्लेस हो रहा होता है क्लोरोप्लास्ट में।